स्टॉल का देखिए कोई मेंटेनेंस नहीं है यहाँ पे, बस ऐसे ही समझ लीजिए घास पे हम लोग अपना प्लास्टिक वगैरह जो है बिछा कर फिर उसके बाद सब कारपेट वगैरह लगाए हैं। तो जो समझ के हम आए थे वो मिला तो हमको मिला नहीं, हम लोग अभी लॉस में चल रहे हैं। मैं अविनाश सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज़। द नेटिजन न्यूज़ पे हमारा नया सेगमेंट शुरू हुआ है जिसका नाम रखा गया है दिक्कत है तो बोलेंगे। दिक्कत की बात यह है कि इस समय हम भारत महोत्सव जो मेला लगा हुआ है लखनऊ में, हम उसमें आए हुए हैं और उसमें हमने देखा कि व्यापारियों से भी हमारी बातचीत हुई जो उन्होंने अपनी दुख और तकलीफ़ बताई कि यहाँ पे पब्लिक कम है, गैदरिंग कम है, लोग कम आ रहे हैं, उनकी बिक्री नहीं हो पा रही है। तो और उसका सबसे बड़ा रीज़न उन्होंने ये बताया कि पब्लिक कम इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ की एंट्री फ़ीस 30 रुपये प्रति व्यक्ति रखी गई है। अगर एक परिवार से 4 लोग भी आ रहे हैं, 5 लोग भी आ रहे हैं तो 150-200 रुपये की एंट्री फ़ीस उसे बाहर ही देनी पड़ जा रही है। इस वजह से भी लोग कम आ रहे हैं और भारत महोत्सव का प्रचार प्रसार में कुछ कमी रह गई लोगों के द्वारा, ये बताया गया। मेले में फर्नीचर की दुकान पे आए हैं। भाई साहब का क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद शाकिब। और कहाँ से आए हैं आप लोग? हम सहारनपुर से। तो सहारनपुर से आप आए हैं, लकड़ी का कारोबार करते हैं, फर्नीचर का कारोबार करते हैं। तो क्या मेले में इस बार आपको क्या लगा, आने पे आपका मुनाफा हुआ, क्या रुक रहा? मुनाफा क्या है, यहाँ पे तो कुछ भी काम नहीं है। आपकी दुकान लगाने का जो फीस लिया गया कितना लिया गया है? वो 1 लाख रुपया है जी। 1 लाख रुपये लिया जी। गया है। और उस हिसाब से ज़रा से भी काम नहीं है यहाँ पे। जैसे पहले पैसे भी कम लेते थे, काम भी बहुत था और हमारे फर्नीचर के स्टॉल भी 20-30 आते थे, अब के तो सिर्फ 8-9 स्टॉल ही है फर्नीचर के हमारे। अच्छा, आपको क्या लगता है पब्लिक नहीं आ रही है, भीड़ नहीं हो रही है, इसका कारण क्या है? कारण तो यह है जी, ना तो यहाँ पे लाइट वगैरह लगी हुई है कुछ। पहले स्टेज शो होते थे, स्टेज शो भी नहीं कुछ भी करा रखा है इन्होंने। कुछ भी फैसिलिटी नहीं दे रखी जो उनसे पहले हमेशा मिलती थी, वो कुछ भी फैसिलिटी नहीं है आपके यहाँ पे जी। यहाँ पे क्या कहते हैं, टॉयलेट बाथरूम के क्या व्यवस्था है आप लोगों के लिए? टॉयलेट बाथरूम की बस सही है, कभी सफाई मिल जाती है वहाँ पे, हुई भी कभी नहीं मिलती, ऐसा है। पानी की भी बहुत समस्या है यहाँ पे जी। पहले कारपेट वगैरह बिछी मिलती थी यहाँ पे, अब तो कारपेट भी नहीं डाल रखी इन्होंने। कितना स्टाफ लेकर आप सहारनपुर से आए हैं? जी हमारा स्टाफ है जी 15 जनों का हमारा है जी। बाकी 10-15 दुकानें स्टॉल हो रहे हैं हमारे, सबके इतने तो नहीं है जी। ये बताइए कि अभी तो मेला समाप्ति पे है, 14 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि मेला बढ़ जाए जिससे कुछ उम्मीद हो कि कुछ हमारी बिक्री हो जाए जो आप? जी, कुछ मेला बढ़ जाए तो इसमें कुछ टाइम हो जाए तो मेले के अंदर तो कुछ उम्मीद है हमें कि कुछ काम हो सकता है हमारा। क्योंकि जब से अब तक के यहाँ पे बैठे आधे मेले से ज़्यादा टाइम हो गया है, कुछ भी काम नहीं हुआ यहाँ पे, बोनी तक की नहीं हो रही हमारी। अंदर जब आए हैं तो वैसे ही इतनी भीड़ कम थी। अंदर आने पे देखा कि यहाँ पे ग्राहक बिल्कुल नादारद हैं। हम इस समय मौजूद हैं टेराकोटा मिट्टी के बर्तनों की दुकान है, सजावटी बर्तनों की दुकान है। हम उनके ओनर से बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? शिव कुमार। कहाँ से आए हैं आप? बाराबंकी से। तो भैया इस बार कैसा रिस्पॉन्स रहा मेले में? अच्छा नहीं रहा। अच्छा नहीं रहा। और आपने यहाँ लगवाई, जो दुकान लगवाई का जो फीस है वो कितना दिया है? 30,000 रुपये रेंट। 30,000 और क्या आपका ये लागत मूल्य निकला है कि नहीं निकला है? अभी तो नहीं निकला। आपको क्या लगता है इस बार भीड़ क्यों नहीं हुई? अब ये तो हम नहीं कह सकते कैसे नहीं हुई, क्या है माहौल। या इस मेले के प्रचार प्रसार में प्रशासन द्वारा कमी लगी आपको? प्रचार प्रसार तो ऐसे हुआ है, ऐसी बात नहीं है। अब कुछ हो सकता कमी भी हो। पहले प्रचार प्रसार तो किया, बैनर भी लगवाए तो थे। तो भाई साहब बाराबंकी से आए हैं, इनकी ये दुकानें हैं और 30,000 रुपये इन्होंने यहाँ पे दुकान लगाने की फ़ीस दी है, लेकिन एक भी ग्राहक इनकी दुकान पे हमने नहीं देखा है और अभी इनका लागत मूल्य भी नहीं निकला है। और आगे भी हम देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि मेले में दुकानदारों का क्या रुख रहा, क्या उन पे उनका लागत मूल्य निकला, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से अलग अलग राज्यों से दुकानें यहाँ पर आती हैं। भारत महोत्सव के अंदर हम आए हैं कालीन की दुकान पे। कालीन की दुकान
पे हमारी कुछ मुलाकात हुई कालीन के व्यापारियों से। क्या नाम है आपका? इजहार अहमद। और कहाँ से आए हैं आप? जी हम भदोही से आए हैं। मेले का जो रुख है कैसा है? मतलब आप लोग इतनी दूर से आते हैं, अपना सामान लेके आते हैं कि हमारी बिक्री होगी, तो क्या बोलेंगे इसमें? सर हम मेले में जब जो आए हैं तो जो समझ के हम आए थे वो मेला तो हमको निकला नहीं। हम लोग अभी लॉस में चल रहे हैं ऑलरेडी पहले से ही, मतलब वो जो हमारा खर्चा किराया वो भी नहीं निकल पा रहा है, और मेले में जो कस्टमर हम सोच के आए थे वैसा कस्टमर नहीं मिल रहा है हमको। ये मेले में जो आपने दुकान लगाई है जी उसकी कितनी फ़ीस भरी आपने? ये हम इसे मेले का 55,000 रुपया। 55,000 रुपये आपने भरा है, तो आपका लागत मूल्य तो अब तक निकला ही होगा। नहीं अभी तक नहीं निकला है हमारा। कितने स्टाफ के साथ आए हैं? हम लोग तो 4 स्टाफ के साथ हैं। पर डे का हमारा 1,000 रुपये खर्चा है हम लोग का अपना। 14 दिसंबर को मेले का समापन है, तो आप क्या चाहते हैं, मेले का समय बढ़े या? हम चाहते हैं कि 2-4 दिन बढ़ जाए तो हम लोग का जो खर्चा किराया निकल जाए। अब ऐसे अगर 14 तारीख को एंडिंग कर देंगे तो हम लोग का खर्चा भी नहीं निकलेगा, लॉस में जा रहे हैं सर जी। आज क्या नाम है भाई आपका? बहाउद्दीन नाम है हमारा। थोड़ा तेज बोलिए। बहाउद्दीन नाम है हमारा। बहाउद्दीन जी, कैसी सुविधा? आप 55,000 रुपये आपकी दुकान लगवाई, यहाँ ली गई है, तो उसके बदले में कुछ सुविधा दी गई है, जैसे टॉयलेट है, बाथरूम है और पानी की व्यवस्था या फिर पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था? हाँ, ये सब तो दिया गया है, पुलिस सुरक्षा भी है, टॉयलेट वगैरह का भी सुरक्षा है, लेकिन स्टॉल का देखिए कोई मेंटेनेंस नहीं है यहाँ पे। बस ऐसे ही समझ लीजिए घास पे हम लोग अपना प्लास्टिक वगैरह जो है बिछा कर फिर उसके बाद सब कारपेट वगैरह लगाए हैं, और कोई भी मैटिंग वगैरह कुछ भी सुविधा हमें मिली नहीं है। अच्छा, ये जो मेला एक तरह से आप सफल मानेंगे कि असफल मानेंगे? नहीं, सफल नहीं है, ये फ्लॉप मेला है। फ्लॉप मेला है, तो इसे फ्लॉप होने का क्या कारण क्या है? कारण ये है कि मतलब यहाँ पे जो चीज़ हम सोच के आए थे कि मैनेजमेंट होगा, हर सुविधा मिलेगी और मैटिंग करके देंगे, उस तरह का कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, और वैसा पब्लिक को नहीं आ रहा है। जैसा महोत्सव समझ में, महोत्सव में जो तो VIP कस्टमर आते हैं वो बोल के हमको ये भी आते हैं कि पब्लिक देंगे, लेकिन वैसा कस्टमर यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्या ऐसा भी है कि यहाँ पर जो प्रोग्राम चलाया जाता था, बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता था, जिस कारण भीड़ इकट्ठा होती थी, तो क्या उसकी कमी खल रही इस बार? बहुत खली में है। अभी तक कोई सेलिब्रिटी नहीं आया है। अगर कोई सेलिब्रिटी आता तो उसे पब्लिक आती। सेलिब्रिटी के नहीं आने से हम लोग का बहुत नुकसान किया गया इससे। आप बताएंगे कुछ कि मेला असफल? देखिए, असफल एक कारण से है, पहले तो मैनेजमेंट ठीक नहीं है, और प्लस यहाँ पे सफाई का कोई वो नहीं है, डेकोरेशन का कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पे। पहले तो मेन जो होता है डेकोरेशन होता है, उसके बाद प्लस एडवर्टाइज़ करना होता है। एडवर्टाइज़ का हमें तो नहीं लग रहा कि बहुत अच्छा एडवर्टाइज़ है इनका, और प्लस कोई सेलिब्रिटी, बड़ा नामी ग्रामी सेलिब्रिटी आता है तो उसको देखने के लिए भीड़ इकट्ठा होती है। जब भीड़ इकट्ठा होती है तो व्यापार इंक्रीज़ होता है, तो वो भीड़ जब मिल ही नहीं पा रहा है हम लोग को, तो व्यापार कहाँ से हो पाएगा हम लोग? भारत महोत्सव मेले में पूरे भारतवर्ष से व्यापारी आए हुए हैं, जो अपना सामान लेकर यहाँ आए हुए हैं और उसकी बिक्री के लिए आए हुए हैं। जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि वहाँ इन्होंने अपनी दुकान लगाने की जो एंट्री फीस होती है 30,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक उन्होंने दिया है, और उसके एवज में बिक्री भी नहीं हो पा रही उनकी। कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिनकी बोहनी तक नहीं हुई है, और जो बता रहे हैं कि पहले 1,500, 2,000, 2,500 रुपया प्रतिदिन की इनकम होती थी, आज वो ना के बराबर है, जिससे वो बहुत ही परेशान हैं। उनकी मांग है कि मेले का समय बढ़ाया जाए ताकि उन्हें समय मिल सके, जो वो ट्रांसपोर्टेशन का जो पैसा लगा है उनका, जो भाड़ा लगा है, उनके साथ जो पूरा स्टाफ रह रहा है, कम से कम उनका वही निकल जाए। आप इस पूरी खबर को देख रहे थे द नेटिजन न्यूज़ के नए सेगमेंट दिक्कत है तो बोलेंगे। मैं अविनाश सिद्धार्थ, कैमरे पर थे आकाश और टेक्निकल सपोर्ट में थी कोमल।